जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि कल हम लाइव नहीं आए थे और कल की जितनी भी अपडेट थी, जितनी भी खबरें थी, वो आपको नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसका एक ज़रूरी कारण था, इस वजह से हम नहीं आ पाए और उसके लिए हम सब आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। और दोस्तों, आज है 19 तारीख और बार है बुधवार, और आज दिन भर की सवाई माधोपुर ज़िले और गंगापुर सिटी की क्या कुछ खबरें हैं, बजीपुर, हिंडौन, सपोटरा, करौली, यहाँ क्या कुछ हुआ घटित, वो तमाम खबरें लेकर के हम आपके पास में आपके सामने उपस्थित हैं। लेट ज़रूर हुए हम, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी कुछ देर पहले ही आपको पदम जी ने एक रिपोर्ट दिखाई थी लाइव, और हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं। हिंडौन जो ब्रिज है वहीं पर, उसका कारण है कि बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई। आवारा पशुओं के चलते रात दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका एक उदाहरण अभी अभी ताज़ा हमको यहाँ देखने को मिला है। पदम जी, आपने लाइव चलाया था और क्या कुछ देखने को मिला? बहुत बुरा दृश्य था यहाँ देखा जब। बराबर दर्दनाक हादसा है, और 3 गायों को एक ट्रक वाले ने रौंद दिया था, और जिससे 2 उनकी तो घटनास्थल पर मौत होगी और एक अपनी तरफ बुरी तरह से हालत ख़राब है उसकी। गंभीर रूप से घायल है वो गाय। और आवारा पशुओं का जो ये चलन है, या आवारा पशुओं का जो ये मामला है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे आप शहर के किसी भी चौराहे पर, किसी भी सड़क पर आप चले जाएं, लेकिन अब इसमें दोष किसको दिया जाए? कहीं ना कहीं इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लोग भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इन जानवरों की जान भी अब आफत में आ रही है। स्थानीय विधायक ने 5 महीने पहले नगर परिषद को सख्त आदेश दिए थे कि जितने भी गौवंश है एक भी रोड पर नहीं मिलेगी और सबको गौशाला पे भिजवाने की व्यवस्था करे नगर परिषद। लेकिन नगर परिषद ने कागजों में ही वो भिजवाई है और कोई भी अभी एक गाय को नहीं भिजवाया। अच्छा, अभी आप जब यहाँ लाइव चला रहे थे तो विधायक साहब से कोई संपर्क करने का प्रयास किया, या किन किन को आपने सूचना दी इस बारे में? अभी तो फिलहाल तो जो गौभक्त है, कई गौभक्त भी आए हैं, उदय मोड़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और ट्रक को जब्त करके उदय मोड़ पुलिस ले गई है और उससे मामला दर्ज किया जा रहा है। और कई गाय वाले भी आ चुके, गौभक्त भी आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा हादसा था, और शुक्र ये रहा कि इसमें और कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई, लेकिन 2 गायें मौके पर मृत हो गई और एक गाय जो है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में है, गंभीर अवस्था में है, और ट्रक वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन गैस का कोई ट्रक था शायद, वो इंडियन गैस का ट्रक वाला था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, नगर परिषद के पास में 24 घंटे आपातकालीन सेवा रहती है। आपातकालीन वाले कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। कई बार नगर पालिका को फ़ोन भी किया, लेकिन अभी कोई आयुक्त साहब तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, और बाकी के सदस्य कोई फ़ोन उठा। ADM साहब ने ज़रूर फ़ोन, अभी हमारी बात हुई है और वो व्यवस्था करने की कह रहे हैं। कुल मिलाकर के है कि नगर परिषद को शायद अपनी कारगुजारियों पर उतनी शर्म ना आ रही हो, लेकिन आज हम शर्मिंदा हैं कि नगर परिषद के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो या किसी प्रकार की भी व्यवस्था हो, नगर परिषद इस समय पूरी तरह से नगण्य है और सुस्त है। न जनता के काम हो पा रहे हैं, ना ही कोई प्रशासनिक कार्यों पर अब ध्यान दिया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। आयुक्त साहब से हमने अभी 8 दिन पहले पूछा था कि आपकी आपातकालीन कोई क्या व्यवस्था है, बरसात का टाइम में कोई भी आपातकालीन घटना हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी व्यवस्था है और 24 घंटे टीम तैयार है। अब कोई भी टीम नजर है ही नहीं, नजर है उनकी। सर पदम जी, कहीं भी कोई टीम नज़र नहीं आ रही है। चाहे शहर में जल भराव की समस्या हो, चाहे गड्ढों की समस्या हो, चाहे शहर में सफाई की व्यवस्था हो, कुल मिलाकर के ये है कि जनता को उसके हाल पर नगर परिषद के द्वारा अब छोड़ दिया गया है। किसी भी अधिकारी से कहना है वो अपना समय बर्बाद करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। ये तो शुक्र है कि सिर्फ ये गायों के साथ एक घटना हुई है, लेकिन जिस तरीके से उसने गाड़ी चलाई है और ये घटना हुई है, इसमें कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। और ओवरब्रिज का मामला था पदम जी, और आप देख सकते हो, हमारे कैमरामैन से निवेदन है कि दोनों थाने की पुलिस पहुँच चुकी है और वो लगी हुई है इसके लिए प्रयास। लेकिन जब तक नगर पालिका का दस्ता नहीं आएगा, जब तक नहीं तो उनको हटाया जा सकता है और नहीं उनको गौशाला भिजवाया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस भी करे, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नगर परिषद को सूचना दे दी गई है, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस बात का कोई पता नहीं है कि अब इन मृत गायों को कब यहाँ से उठाया जाएगा और इनका क्या निस्तारण होने वाला है। तो ये एक लाइव आपको दिखाई थी और उसी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमें मालूम है कि आप लोगों को आज की जो अपडेट है उसका बेसब्री से इंतजार था। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कोरोना को लेकर के क्या अपडेट है, तो आज कोई भी नया पॉजिटिव केस सवाई माधोपुर जिले में नहीं आया है, लेकिन कल 4 नए केस आए थे और इस तरह पूरे सवाई माधोपुर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर के 385 हो चुकी है। कुल मिलाकर के हम चौथे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, जो टोंक पहले ही पार कर चुका है। पड़ोसी जिला है हमारा और
कहीं ना कहीं सवाई माधोपुर ज़िले में भी अब कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कल जो केस आए थे वो तो ऐसे एरिया से आए थे जहां अब तक कोई केस नहीं आया था, यानी एफसीआई गोदाम रोड वाला या आदर्श नगर वाला वो एरिया जहां अब तक कोई भी कोरोना का केस नहीं मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब क्राइम में क्या कुछ हुआ दोस्तों, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले नांदोती के कुंजेला में एक ऐसा आत्महत्या का कांड हुआ जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। दरअसल नांदोती तहसील के कुंजेला गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के आत्महत्या करने का मामला था, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चों ने अपने ही घर में आत्महत्या की। और बताया जा रहा है, वहाँ के हमारे जो संवाददाता थे राजीव अवस्थी जब मौके पर पहुँचे और उन्होंने देखा और वहाँ से जो हमको उन्होंने खबर भेजी उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि सर शव 2 या 3 दिन पुराने थे और जो मृतक था परिवार का जो मुख्य व्यक्ति था उसने पंखे से लटक करके आत्महत्या की। बाकी उसकी पत्नी और 2 बच्चों के शव जो हैं वो ज़मीन पर पड़े मिले। और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात ये थी कि सर उन शवों में से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी और कीड़े भी पड़ चुके थे। कुल मिलाकर के वो शव बुरी तरह सड़ चुके थे। और आत्महत्या के कारण क्या हैं, हालांकि वहाँ के जो पुलिस उपाधीक्षक है कमल राम मीणा, उनका कहना था कि जांच के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि में ये समझ में आ रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते इस परिवार ने ये आत्महत्या का प्रयास किया था। कुछ सुनने में ये भी आया है कि इसमें 4 नहीं 5 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि मृतक की जो पत्नी थी सपना वो 8 महीने से गर्भवती भी थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि 4 नहीं 5 आत्महत्याएं हुई हैं और ये एक बड़ा कदम था। हालांकि कल शवों का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और गांव में पूरे गमगीन माहौल में एक साथ सभी शवों की अंत्येष्टि कर दी गई है। नांदोती के कुंजेला से ये एक बड़ा मामला था जो हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी ने वहां से हमारे पास में भेजा था। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज पहुंचे टोके निवाई और लगभग 4 महीने बाद में उनका आगमन हुआ है निवाई में। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं साहब, कोई नियम कायदे नहीं, कोई मेडिकल एडवाइजरी नहीं। लोगों का ज़बरदस्त हुजूम था, गाड़ियों का और कारों का ज़बरदस्त हुजूम था। लोगों ने पलक पावने बिछा दिए उनके स्वागत में और उन्होंने भी सबका तहे दिल से इस्तकबाल किया, सभी को अभिवादन किया। कुल मिलाकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए। ये एक बड़ी खबर आई थी टोंक से हमारे पास में। कल वार्ड नंबर 4, 6 और 7 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर के और ज्ञापन जो पहले उन्होंने दिया था उसकी डेडलाइन उन्होंने 17 तारीख दी थी और जब उनका काम नहीं हुआ तो कल वो एसडीएम ऑफिस में लगभग 50 महिला और पुरुष पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दी कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। पदम जी, आपने कल वो रिपोर्ट कवरेज की थी, उन लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया, मगर मुझे ये लगता है कि जलदाय विभाग के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। काफ़ी लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन जो वाले कहते हैं ना कि ये लोग बाग जो अधिकारी लोग हैं जलदाय विभाग के हो चाहे किसी विभाग के अधिकारी लोगों को मजबूर करते हैं, ये लोग उकसाते हैं कि भीड़ उकसे, मतलब बिना आंदोलन बिना धरना प्रदर्शन के आप काम कर ही नहीं सकते। अब आप देखिए कि एक वो जो मामला था आपको और दर्शकों को भी हमारों को अच्छी तरह पता होगा, उस्मान कॉलोनी का एक मामला था जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और इसके चक्कर में हम 2 बार एक्शन साहब को लाइव भी ले चुके हैं। लेकिन आज ये पता चला कि अभी भी कहानी जस की तस है, वहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब इन मैटरों का क्या किया जाए? आम पब्लिकों में रोष व्याप्त है, फिर बाद में आम पब्लिक सड़कों पर उतरेगी, मजबूर होगी सड़कों पर उतरने के लिए, और बाद में दोष किसका आएगा? मीडिया का। कुल मिलाकर के यह है कि अगर लोग जन आंदोलन करेंगे, उग्र होंगे, तो दोष मीडिया को दिया जाएगा कि आपने जनता को भड़काया है। अरे साहब, कहीं ना कहीं आपके कानों पर जूं रेंगनी चाहिए कि जो लोग आपको ज्ञापन दे रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कल मैं नगर परिषद गया तो एक अजीबोगरीब मामला देखने को वहाँ मुझे मिला कि एक व्यक्ति जो एईएन महोदय से फरियाद कर रहा था, लेकिन एईएन महोदय का जो बर्ताव था, जो व्यवहार था, वो बड़ा अजीब था साहब। फटकार करके भगा दिया जाता है फरियादियों को, और जब वहाँ मीडिया का कैमरा पहुँचा, जब हमारी टीम वहाँ पहुँची और हम पहुँचे, तो कहीं ना कहीं एईएन साहब का जो व्यवहार है वो बदलता हुआ नज़र ज़रूर आया, मगर उनके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं आई। कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो आराम से घर जा कर के बैठिए, लेकिन जनता ने जिस
काम के लिए सरकार ने जिस काम के लिए आपको तनख्वाह दे रहे हैं वो काम आपको करना ही पड़ेगा और जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जनता सड़कों पर उतरी तो फिर सत्ताओं को और प्रशासन को बदलने में वक्त भी नहीं लगता है और जनता के धैर्य का ज़्यादा इम्तहान भी ना ले गंगापुर सिटी का प्रशासन। इस बारे में विधायक महोदय से भी हमारी अपील है कि सर प्लीज़ आप जन सुनवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों की समस्याएं आप तक पहुंच तो रही है, मगर वो समस्याएं क्या प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच रही है, सोचने वाली बात है। अमृत योजना के द्वारा जो पेचवर्क किया गया है, आज आप गंगापुर सिटी के हालात जाकर के देखिए कि जगह जगह से सड़क धंस चुकी है। बरसात का पानी जब सड़कों पर बहता है तो गड्ढे नज़र नहीं आते, जबकि पूरे गंगापुर में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं और उनको भरने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है पदम जी कि आगे आने वाले समय में जल्दी समाधान होगा। कचहरी रोड पर, ये कचहरी रोड है, हॉस्पिटल रोड की तो ये हालत है, बिना हाजमोला ही खाए हुए लोगों का खाना बच रहा है और जो मरीज लोग हैं उनकी हालत ये हो रही है, बहुत हालत खतरनाक है। हमारा प्रशासन से अपील है कि कम से कम जो हॉस्पिटल रोड है उसको तो ठीक करवाएं, जगह जगह उसमें गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, विधायक साहब रोजाना सुनवाई भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब अधिकारियों को हड़ताल लगा रहे हैं, तो क्या कर्मचारी विधायक महोदय की भी नहीं सुन रहे? कर्मचारी तो सक्रिय जब तभी होता है जब विधायक महोदय आते हैं और विधायक महोदय थोड़ा बहुत इधर उधर हुए और वही ढाक के तीन बात। तो कुल मिलाकर के विधायक साहब से हमारी अपील है कि प्लीज़ सर फील्ड में उतरिए, सक्रिय हो जाइए और कुल मिलाकर के ये है कि आपको अधिकारियों के साथ में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय अगर प्रशासनिक अधिकारियों को देखा जाए तो उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो और चाहे सफाई का आलम हो। तो यही हमारी अपील है। आज नगर परिषद में एक बंदा को देखा मैंने गिड़गिड़ाते हुए, साहब मेरे को 3 महीने हो गए और मेरी पट्टे की फाइल को लेके ये जयन साहब लेके बैठे हैं और बार बार में बुलाते हैं और बार बार में आश्वासन दे के भेज देते हैं। कुल मिलाकर के साहब लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जैसा मैंने आपको पहला बताया था कि तारीख पे तारीख मगर फैसला नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं यही गंगापुर सिटी के प्रशासन का अब हाल है, चाहे जलदाय विभाग की बात कर लो या बिजली विभाग की बात कर लो या नगर परिषद की बात कर लो। कुल मिलाकर के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है मगर लोगों के काम समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं और लोग जितने सारे मैसेज, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको बता रहे हैं, अगर हम वो प्रशासन को बताने लगें तो उनको सॉल्व करने में बरसों लग जाएंगे मगर प्रशासन सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इतनी ज़्यादा जनता इस समय त्रस्त है समस्याओं से। वार्ड नंबर 44 में तो ये हालत है, उन्होंने वीडियो भेजा करते कोई निकल ही नहीं सकता उसमें से, कोई देखने वाला नहीं, कोई नगर परिषद के तो जो एसआई हैं, जमादार हैं और अधिकारी मॉनिटरिंग करना तो छोड़ ही दिया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं अब जनता का धैर्य जवाब दे रहा है और कल को अगर जनता धरना प्रदर्शन करती है या सड़कों पर उतरती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन अब भी नहीं चेता तो फिर कब चेतेगा, सोचने का मुद्दा ज़रूर है। शाम होते होते हमारे पास में एक क्राइम रिपोर्ट और आई कि छोटी उदय गांव के रहने वाले रामजीलाल मीना के साथ उसी गांव के कुछ लोगों ने, जिनमें प्रमुख नाम आया था नामजद आरोपी प्रेमराज मीना का, कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है और पुरानी रंजिश का एक मामला था। हालांकि पुलिस के द्वारा इसमें पर्चा बयान दर्ज कर लिए गए हैं, आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखने का विषय ज़रूर होगा। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने गंगापुर नांदोती सड़क मार्ग जो है उसको लेकर के काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं मौजूदा सरकार पर, क्योंकि ये उनके कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुआ था और इसके लिए बहुत बड़ा बजट उस समय पारित हुआ था, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सड़क बन रही थी। लेकिन जब सरकार बदली तो काम करने का तरीका भी बदल गया और पूर्व विधायक ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और कहीं भी क्वालिटी का ख्याल नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोड अभी तक भी बन करके पूरा नहीं हो पाया है। तो ये बड़ा विषय ज़रूर है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार की भेंट एक और सड़क ना चढ़ जाए। तो ये सीधा सीधा आरोप लगाया है पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कि कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ समझौता किया जा रहा है और इस रोड के निर्माण में अनदेखी की जा रही है मौजूदा सरकार के द्वारा। तिरंगे का विवाद, विधायक रामकेश मीणा जी का जो तिरंगे का विवाद है ये लगातार अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है कि साहब कार्यकर्ता जो विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये जांच का विषय ज़रूर है कितना सही है कितना गलत है। और अब राजस्थान सरकार के द्वारा कल से एक नई योजना शुरू की जा रही है। जी हाँ, जो पहले चलती थी वसुंधरा काल में
वही योजना है लेकिन नाम उसका बदल दिया गया है। जो पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना थी उसको बदल करके अब इंदिरा रसोई कर दिया गया है। पहले जो खाना 5 रुपये में मिला करता था अब वो 8 रुपये में लोगों को मिलेगा। पहले मोबाइल गाड़ी जो घूम घूम करके खाना बांटा करती थी ज़रूरतमंद लोगों को, अब आपको एक ही जगह वो खाना मिलेगा, यानी स्थायी रूप से वो खाना मिलेगा। और कल से पूरे राजस्थान में उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और गंगापुर सिटी में भी कल विधायक रामकेश मीणा उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे, यानी कोई भी भूखा ना सोए। इस स्लोगन के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना काम कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति तक खाना पहुंचे, सुबह और शाम दोनों वक्त लोगों को खाना मिल पाए। ऐसा प्रयास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अब देखना होगा ये नई योजना कितनी सफल साबित होती है। वैसे एक बात मैं आपको कह दूं कि नाम बदलने से योजनाओं की सफलता हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इन फील्ड जा कर के इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि कितना इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और कितना लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। तो कल से इंदिरा रसोई की शुरुआत हो रही है और ज़रूरतमंद लोगों को खाना मिलेगा। गंगापुर सिटी में 3 जगह, अभी फ़िलहाल 3 जगह शुरुआत है। एक तो बजरिया में जो रैन बसेरा बना हुआ है, और दूसरा कोलीपाड़े में रैन बसेरा बना हुआ है। तीसरा विधायक जी के जो मकान है देवी स्टोर चौराहे पे, उस पर मिलेगा खाना। और सबसे बड़ी बात तो इसमें दोनों एक अंतर रहेगा, गंगापुर सेवा समिति है उसकी तरफ से विधायक महोदय ने जो पहल की है, जो उनके निवास में जो खाना मिलेगा वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। और जो गंगापुर सेवा समिति जो 8 रुपये हैं वो बैन करेगी, और एमएलए साहब के घर पे जो निवास पे जो खाना मिलेगा वो 8 रुपये भी नहीं लेंगे। और कुल मिलाकर के विधायक के निवास पर जो मिलने वाला खाना है वो निःशुल्क है, बाकी जितने भी आश्रय स्थल है वहाँ पर 8 रुपये का खाना मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल की है विधायक रामकेश मीणा के द्वारा। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये खाना मिल पाएगा, या इसमें कहीं ना कहीं कोई और घालमेल नहीं होगा, ये ज़रूर देखने का विषय ज़रूर है। लेकिन कल से एक सुविधा ज़रूर राजस्थान के लोगों को मिलने वाली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहले वाले में इसमें कुछ अंतर है। इसमें क्या पहले वो गाड़ी खाना बांटती थी, और इसमें गरम गरम चपाती मिलेगी, आपको सब्जी मिलेगी, बराबर बैठा के खाना खिलाया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के पहले की तरह जो मोबाइल गाड़ी चला करती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना में वसुंधरा काल में, वो उस जो व्यवस्था है उसको बदल दिया गया है। और गंगापुर में 3 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां ज़रूरतमंदों को 8 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। तो धन्यवाद सर, और एक अच्छी पहल ज़रूर है। और जिनके पास पैसा नहीं हो विधायक जी के मकान पर पहुँच जाए, वहाँ निःशुल्क खाना मिलेगा। यस, गंगापुर सेवा समिति उसका खर्चा वहन करेगी। तो ये है। और इसके बाद में अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर, शहर की दुर्दशा। और शहर की दुर्दशा को लेकर के हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारे पास भी लगातार शिकायतें आ रही हैं, चाहे उस्मान कॉलोनी की बात हो, चाहे आप जो बता रहे थे वार्ड नंबर 44 वहाँ का मैटर हो कि लोग बहुत दुखी हैं सर। सड़कें नदारदें सिर्फ गड्ढे रह गए गंगापुर शहर में। बिल्कुल ये शाश्वत सत्य है। पानी जहाँ पहले नहीं आता था आजकल वहाँ भी जल भराव हो रहा है। रोड लाइटें उनकी भी हालत ख़राब है। मैंने आज वार्ड नंबर 11 में जा कर के देखा था कि वहाँ भी रोड लाइट अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। फिर चाहे आप बात कर लें त्रिलोक नगर की, या कर लें दयाल नगर की बात कर लें, मिर्ज़ापुर वाला एरिया है वो भी अंधेरे में डूबा हुआ है। कुल मिलाकर के ये है कि जन सुनवाई से काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप जाकर के मौके पर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और अधिकारियों को लताड़ नहीं लगाएंगे तब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरने वाली है। तो विधायक महोदय से हमारी ये अपील ज़रूर है। हालांकि इस बारे में हम कल सवाल ज़रूर करेंगे विधायक महोदय से, और व्यक्तिगत रूप से हम कल मिलेंगे पदम जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर जिनकी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज़ मैंने देखी थी जो नोटिस की थी पदम जी, जब आपने पंचायत समिति की टंकी वाली जब लाइव चलाई थी तो आपने भी एक चीज़ नोट की होगी जो मैंने नोट की है कि कई सवालों के जो सवाल हैं ज़्यादातर विधायक साहब ने वो एईएन से पूछे थे, जबकि जलदाय विभाग के एक्सीएन भी वहाँ मौजूद थे। तो जब एक्सीएन यानी बड़ा उच्च अधिकारी मौजूद है तो नीचे के अधिकारी से सवाल क्यों पूछे विधायक महोदय ने? जो काम करते हैं ना वर्कर ज़्यादातर उनका काम नहीं होता, जो ज़मीनी काम करते हैं वो सैनी जी करते हैं, इसलिए उनसे पूछा गया। अच्छा, एक बात और, जिस नर्सिंग कॉलोनी की बात कर रहे हैं उस नर्सिंग कॉलोनी में अभी भी पानी नहीं पहुंचा है, ये मेरे पास में मैसेज सुबह आया था। हालांकि इस बारे में मेरी बात ज़रूर हुई है और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में कुछ जगह पर वो नालियाँ जो है वो चौक हैं, जो पाइपलाइन है वो चौक हैं और उनको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा। गड्ढों को लेकर के भी ये कहा है कि परसों आयुक्त साहब से मीटिंग ली थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि गंगापुर सिटी में जितने भी गड्ढे हैं सड़कों में उनको जल्द से जल्द भरा जाए।
इंजीनियरों से भी लगातार विधायक महोदय ने चर्चा की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कितनी इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। हालांकि उनके पास एक्सक्यूज़ है कि साहब बरसात का टाइम चल रहा है, इसलिए शायद काम डिले हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात आने ही क्यों दी साहब? इस काम को बरसात से पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस समय तो 2 महीने तक विधायक महोदय अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए थे और जनता किस तरह परेशान है इस पर उस समय किसी ने गौर नहीं किया। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुल मिलाकर के यह है कि अब देर हो चुकी है हुजूर आला, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जितनी जल्दी आप समस्याओं का समाधान करेंगे और गंगापुर के लोगों को राहत मिल पाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए। और इसके अलावा और कोई क्राइम की रिपोर्ट आज नहीं है। कल विधायक रामकेश मीणा द्वारा इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल, तो इंदिरा रसोई का आनंद लीजिए, लेकिन आप सब नहीं, जिनको ज़रूरत है और जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को उसमें भोजन मिलेगा। तो ये कल से नई योजना शुरू हो रही है। बाकी इसी तरह लाइव देखते रहिए और बहुत सारे नए प्रोग्राम भी अब जी न्यूज़ पोर्टल पर लेके आने वाले हैं आपके लिए। और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार और दिखा दें कि सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी सिवाय पुलिस के, पुलिस ज़रूर यहाँ मौके पर पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी तक इन गायों को उठाने के लिए कोई प्रबंध किसी के द्वारा नहीं किया गया है। आयुक्त महोदय फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और एडीएम साहब को सूचना दे दी गई है, तो अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की है। और 2 गायें मर चुकी हैं, एक गाय जो है वो गंभीर रूप से घायल है और ये एक बड़ा हादसा था। और आवारा पशुओं को लेकर के भी अब जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ जानवर बल्कि लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं और उनके साथ भी दुर्घटना हो रही है। कल जब मैं जयपुर से आ रहा था तो मेरे साथ भी बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब मेरे सामने भी अचानक गायों का एक झुंड आ गया और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जो गाड़ी थी उसको कंट्रोल किया। तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का ये सबब बन रहे हैं, तो इन पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। बाकी इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम आने वाले समय में लेकर के आने वाले हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। अजय जी और पदम जी, सोमवार को लाइव के दौरान जो लोग गाड़ी में आपसे बदतमीजी करके गए थे उनका क्या हुआ और उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल ललित जी, हमने, और एक बात और मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प, हम पहुंचे उससे पहले तो उन लोगों ने उनको पकड़ लिया था जो लाइव देख रहे थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग थे उस क्षेत्र के जो लाइव देख रहे थे, उन्होंने हमसे पहले उनको चौक बड़े हनुमान जी के यहाँ पकड़ लिया। और जब हम वहाँ पहुँचे, पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँच चुके थे, कर्मचारी, और उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली थी। और वो किसी हॉस्पिटल से किसी रिश्तेदार के समाचार लेकर के आ रहे थे, तो शायद उनको थोड़ी जल्दी थी। हमारे पदम जी ने फिर उनको माफ़ भी कर दिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन किसी एक बंदे ने, उनमें से चार लोग थे, एक बंदे ने शराब पी रखी थी और वो बदतमीजी कर गया था, लेकिन दूसरे लोगों ने माफ़ी मांगी कि हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, इसलिए हमने छोड़ दिया, उनको जाने दिया। तो वो ज़रूर एक वारदात हुई थी, तो उन लोगों को हमने भी माफ़ कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं, मगर उनको वार्निंग ज़रूर दे दी थी कि सर थोड़ा सा आप डिसिप्लिन में रहें और शहर की शांति को कम से कम ख़राब ना करें। तो वो एक बात थी, और कोई कमेंट्स ऐसा आया नहीं है। बाकी और कोई अगर कमेंट्स आया हो तो हम ज़रूर देखेंगे। एक हमारी विधायक महोदय से अपील है, जो आपने 5 महीने जो आदेश निकाले थे सारी गौवंशों को गौशाला भिजवाया जाए। बाकी गौवंश बहुत परेशान है, आम पब्लिक भी परेशान है। हमारा आपसे निवेदन है, तमाम जितने भी गाय जो रोडों पे घूम रही हैं उनको गौशाला भिजवाने की कृपा करें। और बिल्कुल आपका हर मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है और हम किसी मुद्दे को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। और अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से भी हम इसका जवाब ज़रूर लेंगे। और एक बड़ा दिलीप मीणा जी ने भेजा है, सर आज भी आपकी खबर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लाइव आपने मनोली गांव के रास्ते को दिखाया था, उसको दिखाने पर कोई भी नहीं आया। आज समस्या सुनने के लिए विधायक महोदय आज मलाना डूंगर जन सुनवाई के लिए आए और वहां से आपके द्वारा दिखाया गया खोर्री गांव में गिरे मकान को देखने के लिए चले गए, परंतु मनोली में प्याऊ से वापस जाते समय रुके तक नहीं। ये वही है कि जिन्हें जनता अपनी समस्या के समाधान के लिए चुनकर आगे भेजती है, अगर नहीं सुनते तो आम आदमी शिकायत लेकर किधर जाए। सर मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि आपकी समस्या को उन्होंने नहीं सुना। फिर भी हम वहाँ के जो रिपोर्टर हैं हमारे राजेंद्र जी, एक बार उनसे कहेंगे। और विधायक मेरे ख्याल से बाटौदा, ये मनोली का मामला है तो शायद इंदिरा मीणा है वहाँ पर विधायक, वो आती होंगी। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ दिलीप जी, कल इंदिरा मीणा जी से मैं खुद फ़ोन पर बात करूँगा उनके नंबर लेकर के, और उनसे ज़रूर पूछूँगा कि आखिर ये समस्या क्यों नहीं मिट पा रही है। छोटे छोटे गांव बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं
और कम से कम उन गाँवों में और ढाणियों में जा कर के आपको इन समस्याओं को देखना चाहिए। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खुद बात ज़रूर करूँगा और आपकी इस समस्या का ज़रूर समाधान होगा। और रही बात सड़कों पर उतरने की, तो सर क्या करें, जब कोई सुनेगा ही नहीं तो जनता को तो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। अजय जी सर लाइव पर आवाज़ नहीं आ रही है, क्षेत्राम प्रजापति जी ने भेजा है, तो वो शायद थोड़ा सा कोई स्टेटमेंट दो या टेक्निकल इश्यू होगा, तो ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे बड़ी कोई समस्या अभी हमारे पास में नहीं आई है और घायल गाय को अभी तक ले जाया नहीं गया है सर। बिल्कुल हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनका उठाव ना हो। तो इसी तरह आप जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे हैं और अपनी समस्याएं हमारे पास में भेजते रहें और हर रोज़ आपको लाइव दिखाया करेंगे। कल हम नहीं दिखा पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा और नए नए प्रोग्राम लेकर के हम आ रहे हैं। और यस, शेयर करना ज़रूर याद रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लगातार प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की घंटी बजाते रहें और आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल।